छोटे से गांव में 5 दोस्त रहते थे। वह एक ही साथ स्कूल जाते थे। एक दिन स्कूल के पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां पर एक रितु नाम की लड़की आ जाती है। देखो देखो दोस्तों, कल मैं क्या लेके आई हूँ मार्केट से। देखो ये जो मेरे हाथ में घंटी देख रहे हो ना तुम्हें पता है ये मैंने कल मार्केट से अपनी मम्मी के साथ ली थी। पता है उस खिलौने की दुकान में एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने मेरे से बोला इसे बजाने से भूत और चुड़ैल भाग जाते हैं। वाह रितु, तुम्हें तो उस दुकानदार ने बड़ा बेवकूफ बनाया। भूत और चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये घंटी बेकार है। पिंकू के साथ मिलकर सारे दोस्त रितु का मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। रितु अपने दोस्तों की बात सुनकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये क्या, मैं भी इस घंटी को लेके बेवजह खुश हो रही थी। यही तो कह रहा था पिंकू, मुझे इसे वापस करके दूसरा खिलौना ले लेना चाहिए। मैं अभी जाती हूँ उस दुकान में। रितु स्कूल की छुट्टी होते के साथ ही उस दुकान की तरफ चल देती है। उस दुकान में वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। अरे अम्मा, आपने तो मुझसे कहा था इस घंटी बजाने से भूत और चुड़ैल भाग जाएंगे, पर मेरे दोस्तों ने इसके बारे में सुनकर मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया और उन्होंने ये भी कहा ये घंटी एकदम बेकार है क्योंकि भूत और चुड़ैल तो होते ही नहीं हैं। बूढ़ी अम्मा रितु की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अरे बेटा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये घंटी बेकार है? तभी रितु अम्मा से कहती है, और क्या अम्मा, आप एक काम करो, ये वापस कर लो और मुझे कोई और खिलौना दे दो। ये घंटी तो बेकार है। बेटा, ये घंटी बेकार नहीं है, लाओ मुझे इधर दो। अम्मा रितु से घंटी ले लेती है और उस पे ऐसे हाथ घुमाती है मानो कि उस पे कोई जादू टोना कर रही हो। बूढ़ी अम्मा फिर रितु से कहती है, ये लो, अब तुम्हें भूत भी दिखेंगे और इस घंटी से तुम उन्हें भगा भी पाओ। क्या सच में? कहीं आप फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो अम्मा? अरे नहीं नहीं बेटा, जाओ, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इस घंटी का इस्तेमाल कैसे करना है। यह सुनकर रितु उस दुकान से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रितु को याद आता है कि वह अपना बैग उसी बूढ़ी अम्मा की दुकान में भूल गई है। वह फिर वहीं से दौड़कर उसे वापस लेने जाती है, पर वो जैसे ही वहां पहुंचती है वह हैरान रह जाती है। वह दुकान वहां से गायब हो चुकी थी। अरे यही तो थी वो दुकान, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गई? और कहाँ गई है वो बूढ़ी अम्मा? रितु चारों तरफ घूमने लगती है, उस दुकान को और बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर दुखी होकर रितु अपने घर की तरफ को जाने लगती है और फिर रितु घंटी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे रितु, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? अब तक कहाँ थी तुम? अरे वो मम्मी, वैसे ही। आप खाना निकालो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। खाना खाने के बाद ही शाम हो जाती है और फिर रितु पार्क में खेलने के लिए चली जाती है। अरे आज तो इस पार्क में कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा, कहाँ चले गए हैं सब? तभी रितु को बेंच पे बैठी एक औरत दिखाई देती है जो जोर जोर से रो रही थी। घूमती फिरती रितु उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है, अरे आंटी, क्या हुआ है आपको और आप रो क्यों रही हो? बेटा, मेरे घर में एक चुड़ैल घुस आई है। उसने मेरे पति को मार डाला है और मेरी बेटी के शरीर में घुस गई है। जब मैं घर पे थी ना, मेरी बेटी के शरीर में घुसी चुड़ैल ने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं भाग आई हूँ और भाग के यहाँ आ गई हूँ, कहीं मेरी बेटी को वह कुछ ना कर दे। क्या चुड़ैल? चुड़ैल की बात सुनकर रितु को अम्मा की कही बात याद आ जाती है। आंटी, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, चलिए मुझे अपने घर लेकर चलिए। वह औरत रितु को अपने घर लेकर जाती है और वह अपने घर के अंदर ले जाती है और घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। अरे आंटी, आपने घर का दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर लिया? और वैसे आपकी बेटी कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। तभी वह औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और रितु से डरावनी आवाज में कहती है,
फंस गई ना तू मेरे जाल में। कई दिन से मैंने किसी इंसान को नहीं खाया है, आज आएगा ना मजा। मैंने तुझसे सब झूठ बोला था, कोई भी बेटी नहीं है। मैंने सोचा था मुझे तो कोई देख ही नहीं पाएगा, पर तूने तो मुझे देख ही लिया। इसलिए मैंने खाने के लिए प्लान बनाया है। चुड़ैल तुम हो? ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? देखो मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे पास घंटी है जिससे तुम मेरे पास नहीं आ सकते, ये देखो। अरे ये बात है, पता है जो तुम्हारे पास घंटी है उसी की वजह से तुम मुझे देख सकती हो। मैं इससे तुम्हें देख भी सकती हूँ और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भगा भी सकती हूँ। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह हाथ से एक जादू करती है और रितु की घंटी हाथ से छुटकर दूर गिर जाती है। जा अब बता, अब कैसे भगाएगी तू मुझे? नहीं नहीं नहीं, मेरी घंटी देख चुड़ैल, तो मुझसे दूर रहे, समझी के नहीं? अरे रे रे रे, अरे मैं तो डर गई। देखो देखो मेरे तो सिर के बाल भी खड़े हो गए हैं। तुम मुझे नहीं मार सकती। ओ, पर ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं मार सकती हूँ तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे पीछे जो कड़ा है ना, वो तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। मेरे पीछे कौन है? जैसे ही चुड़ैल पीछे मुड़ के देखती है, रितु अपनी घंटी उठाकर ले आती है और जोर से बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल गायब हो जाती है और एक धुआं बनकर उड़ जाती है। थैंक गॉड मैंने समय पे घंटी उठा ली, वरना आज तो तू गई थी रितु। इस घंटी ने आज तो मुझे बचा लिया है। रितु जल्दी से सोचती है, उस घर से निकलकर अपने घर को चली जाती है। एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई रितु की तरफ को आ जाती है। अरे अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतने हड़बड़ाहट में भाग रही हो? अरे दीदी मुझे बचाओ, मेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है और अब वो मुझे मारने के लिए आ रही है। दीदी मुझे बचाओ, बहुत देर से वह चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है। प्लीज प्लीज बचाओ मुझे। रितु चुड़ैल की बात सुनते ही उस लड़की से 4 कदम पीछे हो जाती है। उसे लगता है कि फिर से कोई साजिश है और सब ये मेरे गैल धोखेबाजी है, इसलिए वे गौर नहीं दे रही थी। इतने में ही एक औरत काली साड़ी पहनकर भगी हुई आती है। उसके दांत लाल थे और आंखें काली थी, हाथ में चाकू था। आखिरकार तू मुझे मिली गई। अब मैं तुझे मार कर खाऊंगी। नहीं नहीं रुक जाओ ना माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जाओ माँ रुक जाओ, मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। मतलब कि ये लड़की सही कह रही थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर अगर ये घंटी काम नहीं करी तो ये चुड़ैल तो मुझे भी मार डालेगी। पर मैं इस बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। रितु बच्ची को बचाने का फैसला कर लेती है और चुड़ैल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रुक जा चुड़ैल, इस लड़की की माँ के शरीर से बाहर निकल के आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? वरना जबरदस्ती मैं इसके शरीर से तुझे बाहर निकाल के फेंकूंगी, समझी कहीं की? रितु अपने पॉकेट से घंटी निकाल लेती है और जोर जोर से बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर आ जाती है। यह चुड़ैल एक सिरकटी चुड़ैल थी। घंटी की आवाज सुनकर यह बहुत दूर जाकर गिर जाती है और फिर हवा बनकर उड़ जाती है। तभी उस औरत को भी होश आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूँ और ये लड़की कौन है? माँ मुझे मारने के लिए तुम चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही थी और इन्हीं दीदी ने मुझे बचाया था। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वह औरत और बच्ची रितु को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और रितु फिर सोच में पड़ जाती है। अंधेरा होने ही वाला था। रितु उसी पार्क में जाके फिर से बैठ जाती है और उस घंटी को लेकर सोचने लगती है। तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा आ जाती है जिसने रितु को वो घंटी दी थी। अरे क्या सोच रही हो रितु? रितु चौंक जाती है और उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, आप यहाँ कैसे? मैंने दिन में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। ये घंटी तो सचमुच काम करती है। इसकी वजह से आज मेरी जान जाते जाते बची है। क्या आप भी चुड़ैल हो? नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ और तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती हो। सिर्फ तभी मिल सकती हो जब मैं तुमसे मिलना चाहूँगी। ऐसे तुम्हें ये घंटी कैसी लगी?
बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर इसी से तो तुमने 2 लोगों की जान बचाई है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस ले जा सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो कई और लोगों की जान बचा सकती हो। जल्दी सोच कर बताओ मुझे क्या करना है अब तुम्हें। दिन में मैं डर तो बहुत ही गई थी, पर उसकी माँ की और बच्ची की जान बचाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इसे अपने पास रखूंगी और लोगों की जान बचाऊंगी। शाबाश मेरी बेटी, जाओ अब घर जाओ, अब देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है और तुम्हारी माँ भी तुम्हें ढूंढ रही है। फिर रितु भी अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है और वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वह बूढ़ी औरत फिर से गायब हो चुकी थी। इसके बाद रितु कई लोगों की जान बचाती है। रितु को सब घंटी के नाम से जानने लगते हैं और एक दूसरे घंटी बजाओ के नाम से एक दूसरे को बताने लगते हैं।